हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का 20वां क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ठीक है, आपको याद रखना है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो भारत में डाक टिकट पहली बार 1854 ईस्वी में चली थी, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और कब किया था? 1793 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, कब लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? हुमायूं की। ठीक है, आपको याद रखना है, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो किस उपलक्ष्य में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ बनाया था? फतेहपुर सीकरी में। और किसके उपलक्ष्य में बनाया था? तो गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की 10 पद्धति किसने लागू की? तो भू राजस्व की 10 पद्धति जो है वो अकबर ने लागू की थी, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो औरंगाबाद में ताजमहल की जो प्रतिकृति बनवाई थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, आपको याद रखना, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड डरफिन। ठीक है, आपको याद रखना है, लॉर्ड डरफिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, आपको याद रखना, अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। क्या जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो देखिए, तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटिन पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, निकोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो वो 6 मास के लिए लागू रहता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? मौसमी गुब्बारे आप लोग देखे होंगे, हवा में जो गुब्बारा तैरता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम जो है हल्का गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली, या फिर इसको प्लीहा भी बोलते हैं, या फिर इसको स्प्लीन भी बोलते हैं, तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, जिसके वजह से गाय का पीला रंग दूध होता है। ठीक है, गाय का जो दूध पीले रंग का क्यों दिखाई देता है? कैरोटीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो मैडम भिखाजी कामा ने तैयार किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, कौन? मैडम भिखाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? तो आत्मीय सभा का गठन किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आपको याद रखना, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है,
चाबी भरी गैस घड़ी में स्थिति ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है। ठीक है, ओम का सिंबल ऐसे करके रहता है, इसको इससे सूचित किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप एग्जाम करिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज का जो तार रहता है वो टीन और शीशे की बनी होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में बताना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो वो न्यूटन ने बनाए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का जो आविष्कार किया था वो ओटो हॉर्न ने किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, परमाणु बम का आविष्कारक कौन थे? ओटो हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? तो किस धातु की बनाई जाती है? नाइक्रोम की बनाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहा के अयस्क हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। ठीक है, एक हो जाएगा सीडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, ये तीनों किसका अयस्क है? लोहा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मात्रकों में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो मात्रकों में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो 1971 ईस्वी में लागू की गई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो सर की जो उपाधि लौटा दी थी किस घटना के बाद? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि लौटा दी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो जो है विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सफेद रक्त कण यानी कि WBC जो होता है उसका कार्य क्या होता है? तो WBC का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सफेद रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें एक और कंफ्यूजन होता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक अगर पूछे तो वो हो जाएगा चाणक्य। ठीक है, आपको याद रखना है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, और अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है वो संत कबीरदास की रचना है, आपको याद रखना है। ठीक है, संत कबीरदास। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो है वो अहमदनगर की शासक थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो उसे ईमेल कहते हैं। ठीक है, आपको याद है ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल बनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी के पास स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो उसमें लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है? तो उसे झूम खेती कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो रेशम का जो खेती होता है भारत में सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो वो कर्नाटक में होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक, सबसे पहला शतक किसने लगाया था? तो वो लाला अमरनाथ ने लगाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में सबसे पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए जो हमारा टारगेट था 1000 प्रश्न का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल से हम दूसरा बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो कल से आप लोग रेडी रहिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।